हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे मुझे लगता है। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो इतनी अच्छी चल रही है तो आपके लिए तो मजे ही हैं। बात करने वाले हैं नए टॉपिक्स की। चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, शायद आपने नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आप हमारे साथ यहीं करने वाले हैं। ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कोई बुक खरीदने की जरूरत है, क्योंकि सारा मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की थी, आज हम बात करेंगे आपसे पार्टनरशिप की। और पार्टनरशिप आप और मैं दोनों जानते हैं, अकाउंटेंसी में हमने क्लास 12 में पार्टनरशिप बहुत अच्छे से पढ़ा है। कह रहे ये रिलेशनशिप है दो और उससे ज्यादा लोगों के बीच में, क्योंकि एक अपना सिंगल पर्सन इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप से पार्टनरशिप तो कर नहीं सकते। ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने की बात करते हैं। ये लोग बन जाते हैं को-ओनर्स ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कहती है, कह रहे पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, ये पहली बात आ गई। एज को-ओनर्स, ये को-ओनर्स बन गए, किस लिए? टू कैरी ऑन अ बिजनेस, साथ में बिजनेस करेंगे, एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट या लॉस को ये लोग शेयर करने वाले हैं। दिस 2 और मोर पर्सन में फॉर्म अ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं बाय राइटिंग, यानी एक एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट बना के, या एक ओरल एग्रीमेंट बना के, कैसे भी कर सकते हैं। इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये सब डिपेंडेंट है। टू कैरी ऑन द बिजनेस ज्वाइंटली एंड शेयर इट्स प्रोसीड्स, जो उससे पैसा आएगा उसको ये लोग शेयर करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारी पार्टनरशिप कहती है हमें। बट कुछ डेफिनेशन हमें अलग अलग जगह से मिली, उसको डिस्कस करते। देखो एक सबसे प्यारी लाइन ऊपर लिखी हुई है, 2 heads being better than 1, 2 लोग हमेशा बेटर हैं एक से। ठीक है, तो अब कुछ ऑथर्स रहे जिन्होंने डेफिनेशंस दी, और एक पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन जो आप ऑलरेडी अकाउंट्स में भी पढ़ते हो। पहले कह रहे जॉन ए शिबिन की क्या है डेफिनेशन? कह रहे 2 और मोर इंडिविजुअल्स में फॉर्म पार्टनरशिप बाय मेकिंग, बाय है, बाय मेकिंग रिटन और ओरल एग्रीमेंट दैट दे विल ज्वाइंटली अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये 2 और उससे ज्यादा लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे बिजनेस की, यही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। उसके बाद LHN ने क्या कहा? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन बिजनेस इन को विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन इन पार्टनरशिप, अपने पर्सनल गेन के लिए लोग बिजनेस कर रहे हैं। बट जो सबसे प्यारी डेफिनेशन हमें मिली वो मिली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। आप सब जानते हैं, कह रहा है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये है डेफिनेशन एक्चुअल में। कह रहे पार्टनरशिप जो है 2 और 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है, जो शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट, एग्री करते हैं शेयर करने के लिए। प्रॉफिट कहां से आएगा? वो प्रॉफिट बिजनेस से, या तो सब मिलके करें या कोई एक करेगा। आई बात समझ में? तो आगे बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस थी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, जिसकी वजह से पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी, जिसमें सबसे पहला था लिमिटेड कैपिटल। एक पर्सन की कैपिटल लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, इसलिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी ताकि कैपिटल भी हम बढ़ा सकें और मैनेजरियल एबिलिटी को भी हम यूज कर सके। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी एंड लिमिटेड कंटिन्यूटी। अकेला बंदा कब तक करेगा? एक चला गया तो बिजनेस पूरा खत्म हो जाता है। तो कह रहे पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person as co-owners to carry on a business and share its profit and losses। तो पार्टनरशिप क्या है आपको समझ आ गया है। चलो आगे बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की, जिसमें हमने बात करी 2 और मोर पर्सन हमें चाहिए ही चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा लोग हमें चाहिए, मिनिमम 2 हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, और मैक्सिमम की 50 लिमिट्स है। ये पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं, ये कंपनी एक्ट ने बताया, सेक्शन नंबर 464 में मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। चलिए आगे बात करते हैं। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, इंप्लाइड अथॉरिटी है, म्यूचुअल एजेंसी है, अटमोस्ट गुड फेथ, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर और कॉन्टिन्यूटी। ये सब चीजों को डिस्कस करते हैं। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहे 2 और मोर पर्सन, यार आप अपने साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। कह रहे देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म पार्टनरशिप। ठीक है, अपने साथ तो कैसे करोगे पार्टनरशिप? सेकंड कह रहा है, इसी का पॉइंट है, कह रहा है माइनर्स कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म एज दे आर इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ए रनिंग फर्म। इनको हम प्रॉफिट शेयर दे सकते हैं। माइनर्स कैन बी एडमिटेड फॉर द प्रॉफिट्स ओनली, नॉट फॉर एनी लॉस। कह रहे these people are intent to
डू बैंकिंग बिजनेस, अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर कैन बी 10, अदरवाइज 50 फॉर द अदर्स बिजनेस। तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और अदर्स के लिए हो सकता है हमारा 50। सेकेंड पॉइंट आता है एग्रीमेंट। कह रहा था रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम अ स्टेटस। कॉन्ट्रैक्ट से आती है। द ओरल एग्रीमेंट इज इवन एक्सेप्टेबल बट इन प्रैक्टिस रिटन एग्रीमेंट इज मच मोर एडवाइजेबल एज डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व बेटर विद दैट। यार बातें तो सब लोग करते हैं, बातें करके सब लोग भूल जाते हैं, इसलिए ओरल एग्रीमेंट सजेस्टेबल नहीं है, सजेस्टेड नहीं है। रिटन एग्रीमेंट विल हेल्प टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विच मे अराइज इन नियर फ्यूचर। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। हर बिजनेस चाहता है कि वो प्रॉफिट मेक करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग द पार्टनर्स, और वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका रेशियो होगा। द एनी एसोसिएशन इनिशिएटेड टू डू चैरिटी वर्क इज नॉट ए पार्टनरशिप। कोई ऐसी एसोसिएशन बनाई है जो सिर्फ चैरिटी करना चाहती है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, वहां पे प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। कह रहा था लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज अनलिमिटेड है, जितना उनको पे ऑफ करना पड़ेगा इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन, तो पार्टनर्स विल ब्रिंग दैट अमाउंट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। ठीक है। द पर्सनल प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म इफ रिक्वायर्ड। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी बात आ जाएगी, अगर कम फर्म के डेट पूरे पे ऑफ नहीं हो पा रहे हैं तो पार्टनर्स विल ब्रिंग द शेयर ऑफ रिमेनिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम एनी वन of the partner or from all of them, meaning partners are liable individually and collectively। सारे partners इंडिविजुअल भी लाइबल रहेंगे और कलेक्टिवली भी लाइबल रहेंगे। तो ये हो गया मेरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बात करते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी की। इंप्लाइड यार नाम है इंप्लाइड, अब अपने आप आ गया ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म की कोई भी लाइबिलिटी होगी तो पार्टनर पे आएगी, पार्टनर की फर्म पे। कैन देयर इज एन इंप्लाइड अथॉरिटी दैट एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। द फर्म स्टैंड्स बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टनर। फर्म बाउंड हो जाएगी पार्टनर के एक्ट्स से। आई बात समझ में। म्यूचुअल एजेंसी, देखो म्यूचुअल एजेंसी हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है एंड प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है हर पार्टनर्स के बीच में। कह रहा था बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय all the partners or any one of them acting for all. Thus each partner is liable for the act performed by the other partner. Each partner can bound, ये bound है बेटा, other partners and the firm by, ये कट कर दो यहां से, by act done in ordinary course of business। ordinary course of business, कुछ छोटा सा टाइपिंग एरर है तो यहां पे लिख दो acts डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद बात करते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। कह रहे एवरी पार्टनर इज सपोज टू एक्ट ऑनेस्टली। ठीक है, एक दूसरे के साथ कुछ छुपाना नहीं है, ऑनेस्टली एक्ट करना है एंड गिव प्रॉपर अकाउंट्स टू अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर को अकाउंट देने हैं, सबको सच बताना है, सही बताना है। दस म्यूचुअल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इज वन अनदर इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टनर। ये म्यूचुअल फेथ ही है, कॉन्फिडेंस ही है जो स्ट्रेंथ है पार्टनरशिप की। कह रहा restrictions on transfer of share, no partner can sell or transfer his share to anybody else without the consent of the other partner। बाकी पार्टनर से पूछे बिना अपने शेयर्स को ट्रांसफर किसी और को नहीं दे सकते। और कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कह रहे हैं पार्टनरशिप continues up to the time that all partner desire to continue it legally। A firm dissolve on the retirement, death, bankruptcy, lunacy and disability of the partner। कोर्ट भी इंटरवीन करके पार्टनरशिप को डिसॉल्व करा सकता है। पार्टनरशिप अगर इलीगल बिजनेस कर रहा हो, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया हो, कोई भी पार्टनरशिप लगातार लॉसेस कर रही हो तो कोर्ट इंटरवीन कर लेता है। आई बात समझ में। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन थी अबाउट पार्टनरशिप। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये वीडियो एक अच्छी वीडियो है एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से, और साथ साथ अगर आपने अभी तक अकाउंट्स में पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं किया तो इनिशियल 1-2 क्लासेस में हम यही सब डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।